चौखट। अमावस की रात थी। ऐसी रात जिसमें चांद नहीं होता और जिन रास्तों पर रोशनी नहीं होती वहां यादें चलने लगती हैं। गड़साई गांव के बाहर एक पुराना कच्चा रास्ता था जिसके अंत में खड़ा था लाला हवेली का टूटा हुआ दरवाजा। गांव में एक कहावत थी, जो अमावस की रात उस चौखट को लांघ गया वो या तो पागल लौटा या लौटा ही नहीं। अनुज 7 साल बाद गांव लौटा था। शहर में पत्रकार था, तर्क सबूत और सच्चाई में यकीन रखने वाला। उसके पिता की अचानक मौत हुई थी। कहते थे दिल का दौरा। लेकिन अनुज जानता था, उस रात उसके पिता लाला हवेली के पास गए थे। बस स्टैंड पर उसका बचपन का दोस्त मिला किशोर। चेहरे पर डर ज्यों का त्यों था, जैसे सालों में बढ़ा ही ना हो। अनुज, तू आ गया? हाँ, अब सच जानने आया हूं, किशोर ने धीमे से कहा। तो फिर आज रात मत निकलना। आज अमावस है। रात के ठीक 11:55। अनुज टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़ा। हवा में सड़ांध थी। दरवाजा आधा खुला, जैसे किसी ने उसे अंदर बुलाया हो। चौखट पर कदम रखते ही धड़ाम, दरवाजा अपने आप बंद। अंदर एक आवाज गूंजी, इतनी देर लगा दी बेटे। अनुज का खून जम गया। ये आवाज उसके पिता की थी। सीढ़ियों पर किसी के नंगे पांव चलने की आवाज। दीवार पर परछाई, लेकिन शरीर कहीं नहीं। पापा, उसने कांपती आवाज में कहा। सामने जो खड़ा था वो उसके पिता जैसा दिखता था, लेकिन आंखें खाली। सच चाहिए ना तो कीमत चुकानी पड़ेगी। हवेली की दीवारें कराहने लगीं। फर्श पर खून के निशान उभर आए, जो तहखाने की ओर जा रहे थे। तहखाने में लोहे की जंजीरें, 3 कंकाल और दीवार पर लिखा था, जो बोले वो मरे। उसी पल एक लड़की की सिसकी सुनाई दी, भैया, हमें न्याय चाहिए। एक एक करके 3 आत्माएं प्रकट हुईं। गांव के वो लोग जो सालों पहले लापता बताए गए थे। और फिर किशोर सामने आया। अनुज चौंका, तू यहां कैसे? किशोर हंसा, लेकिन उसकी हंसी में इंसानियत नहीं थी। क्योंकि ये हवेली मेरी वजह से भूखी है। सच सामने आया। किशोर और उसके पिता गांव की जमीन हड़पने के लिए लोगों को हवेली में लाकर मारते थे, और हवेली उनकी आत्माओं से जिंदा रहती थी। अनुज के पिता ने इसका विरोध किया और उन्हें भी यहीं मार दिया गया। घड़ी ने 12 बजाए। हवेली ने मांग की, एक आत्मा दो या सब खत्म। अनुज के पास रिकॉर्डिंग थी, सबूत था, लेकिन हवेली को सच नहीं चाहिए था, खून चाहिए था। किशोर आगे बढ़ा, इसे ले लो, मुझे छोड़ दो। लेकिन हवेली ने कहा, जिसने सबसे पहले धोखा दिया वही रहेगा। अनुज ने चौखट पर जलती दिया रखी, अपने पिता की सीख याद की, सच जलता नहीं, रोशनी देता है। रिकॉर्डिंग गांव में फैल गई। पुलिस पहुंची। हवेली की नींव ढाई गई। जब पहली किरण पड़ी, हवेली घिर चुकी थी। अनुज को लगा किसी ने कंधे पर हाथ रखा। पलटा तो उसके पिता मुस्कुरा रहे थे। अब जा बेटा, अमावस खत्म हो गई। एपिलॉग। आज भी गढ़साई में लोग कहते हैं, हवेली नहीं है, लेकिन अमावस की रात अगर तुम ध्यान से सुनो तो किसी चौखट से आवाज आती है। सच अंदर आने की इजाजत चाहता है।